बच्चों, आज आप लोग पढ़ेंगे एस ब्लॉक तत्व। सबसे पहले ये पहचानेंगे कि एस ब्लॉक तत्व कौन से होते हैं। ये जानने का तरीका है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना। जिन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अंतिम इलेक्ट्रॉन, जिसे हम बोलेंगे अंतिम प्रवेशी अथवा अंतिम विभेदी इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा के एस उपकोष में प्रवेश करता है, उन्हें एस ब्लॉक तत्व कहते हैं। क्लियर हो गया? जिन तत्वों में अंतिम प्रवेशी इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा के एस उपकोष में प्रवेश करता है, उन्हें एस ब्लॉक तत्व कहते हैं। चूंकि एस में दो ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो इस प्रकार से एस ब्लॉक के दो उपवर्ग होते हैं, जिनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 या NS2 होता है। तो आवर्त सारणी के जो एस ब्लॉक हैं, जैसे आपने यहाँ देखा होगा, आवर्त सारणी के फर्स्ट ए और सेकेंड ए उपवर्ग के तत्व एस ब्लॉक तत्व हैं। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर इनके सामान्य लक्षण पे आते हैं। सामान्य लक्षण ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा एस ब्लॉक या पी ब्लॉक में उनके गुणों का वर्णन करने के लिए। तो सबसे पहले जो सामान्य लक्षण लिखे जाएंगे उनमें हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे पास एस ब्लॉक में दो उपवर्ग होते हैं, फर्स्ट ए और सेकेंड ए। तो सबसे पहले फर्स्ट ए के तत्वों को जान लें। ये हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम, रुहेडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये फर्स्ट ए हो गया। इसी प्रकार से सेकेंड ए में कितने हैं? 6 तत्व हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम। इन सब के हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं जो अक्रिय गैसों के आधार पर बनाए हैं। तो अगर हम फर्स्ट ए का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, देखो, हाइड्रोजन का है 1s1, लिथियम का 2s1, सोडियम का 3s1। इस प्रकार से इन सब में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है एस में जा रहा है, जिससे सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बन गया? NS1। ठीक इसी प्रकार से अगर हम सेकेंड ए उपवर्ग के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखें, तो इसमें 2s2, 3s2, 4s2 यानी कुल मिला के अंतिम इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा के एस उपकोष में जा रहा है, जिससे सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बना? NS2। क्लियर हो गया? तो ये है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो हम क्या बोलेंगे कि एस ब्लॉक के तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 या NS2 होता है, क्योंकि इनके बाहरी कक्षा के एस उपकोष में एक या दो इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। अब आते हैं संयोजकता पर। तो संयोजकता के लिए एक छोटा सा नियम है, या सब लोग याद कर लें कि पहले समूह के तत्वों की संयोजकता 1, दूसरे की 2, तीसरे समूह की 3, चौथे समूह की 4 होती है, पांचवें समूह की 3, छठे की 2, सातवें की 1 होती है। क्लियर हो गया? तो पहले समूह की कितनी होगी? 1, क्योंकि एस ब्लॉक में दो ही उपवर्ग हैं, पहला समूह, दूसरा समूह, फर्स्ट ए और सेकेंड ए। तो फर्स्ट ए की संयोजकता कितनी होगी? 1। और सेकेंड ए की संयोजकता कितनी? बताइए भाई। फर्स्ट ए उपवर्ग के तत्वों की संयोजकता 1 और सेकेंड ए उपवर्ग के तत्वों की संयोजकता 2 होती है। ये यहाँ पर आपने सीख लिया। इतना समझ में आ गया?